Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today's discussion topic is half-life. We'll study about half-life. What is a half-life? Why do radioactive nuclei decay? बेटे, if considering a half-life of radioactive isotopes is a time to takes for half of the radioactive atoms in a sample to decay into a more stable form. हमने पढ़ा है कि हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो कि हमारे पास मटेरियल्स रेडिएशंस को एमिट करके अल्फा बीटा गैमा पार्टिकल्स को एमिट करते हैं और अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट की तरफ मूव करते हैं. अब हाफ लाइफ को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 100 पॉपकॉर्न्स एंड एवरी हाफ मिनट ऑफ देम डिसअपियर्स, हाउ मेनी विल रिमेन्स आफ्टर 1 minute? I will explain with this example what is mean by half life. Okay class, today's discussion topic is half life. अब हमने कहा है, एग्जाम्पल ली है हाफ लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर मेरे पास 100 पॉपकॉर्न्स हैं और हर हाफ मिनट के बाद इट विल बी डिकेड, हाफ मिनट एवरी हाफ मिनट के बाद ये डिके कर रहे हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी विल रिमेन आफ्टर 1 minute? तो 1 minute के बाद इसमें के कितने बच जाएंगे? 1 minute के बाद क्या रिमेनिंग आपके पास पॉपकॉर्न्स आपके पास प्रेजेंट बच जाएंगे. अब देखिए बेटे, हाफ लाइफ होती क्या है. बेटे फर्स्ट आपके पास टोटल अमाउंट कितनी है? टोटल है आपके पास 100. क्लियर? अब 1/2 मिनट के बाद हम क्या कह रहे हैं कि 1/2 लाइफ आपके पास क्या आ जाएगी? इट विल बी, उसके हाफ हो जाएंगे, इट विल बी 50 ग्राम्स, अगर मैं ग्राम्स में ले रही हूँ. ठीक है. सेकेंड हाफ लाइफ के बाद इनका और हाफ हो जाएगा, इट विल बी 25 ग्राम्स. एंड अगर फर्दर हाफ लाइफ इसकी कैलकुलेट करें तो इट विल बी 12.5 ग्राम्स. तो इसी तरह से हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ अ डिफरेंट आइसोटॉप्स. अब बेटे ये आपको पता होना चाहिए कि जो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जैसे कि आपके पास यूरेनियम है, कोबाल्ट 60 है, ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास कार्बन 14 है, कार्बन 14 ले लें. ठीक है. तो ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जिनके अपने जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट में हाफ लाइफ है. सब एलिमेंट्स का अपना अपना हाफ लाइफ होगा. ये नहीं होगा कि यूरेनियम, कोबाल्ट और कार्बन 14 का सेम हाफ लाइफ हो. अब आपके पास एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि डज हाफ लाइफ विल बी अफेक्टेड विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि क्या हाफ लाइफ आपकी चेंज होती है टेम्परेचर एंड प्रेशर पे? तो इट डज नॉट डिपेंड. टेम्परेचर एंड प्रेशर से क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है. इसका टेम्परेचर पे या फिर आपके प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता. इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स ऑन द हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट्स, कि कब आपके अनस्टेबल एलिमेंट्स स्टेबिलिटी की तरफ मूव करें. क्लियर जी बेटे? which type of tools which is used to find the half life of elements? That is used two tools, which first one is a Geiger counter and second one is a scintillation detector. बेटे इन दोनों को यूटिलाइज करते हुए विल चेक मॉनिटरिंग द रेडिएशन लेवल. इन दोनों की मदद से हम रेडिएशन लेवल फाइंड आउट करते हैं, सेफ्टी इंश्योर करते हैं एंड स्टडिंग करते हैं कि रेडियो एक्टिव डिके होगा इन डिफरेंट फील्ड्स में. अब कौन कौन से फील्ड्स में यूटिलाइज किया जा रहा है? इट विल बी यूज इन मेडिसिन, आर्कियोलॉजी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स. तो बेटे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आनी चाहिए कि जो हमारे पास हाफ लाइफ है वो हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ एसेंशियली यूज फॉर न्यूक्लियर पावर्स, मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड रेडियो कार्बन डेटिंग. Yes बच्चे, how we can calculate a half life? That is a formula which is used. N will be equals to n naught 1/2 की पावर n. बेटे ये n क्या रिप्रेजेंट करता है? रिमेनिंग आफ्टर डिके. कितने एलिमेंट्स, कितने आपके पास जो है वो आइसोटॉप्स का रिमेनिंग पार्ट रह गया. n नॉट इज द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ एन आइसोटॉप 1/2 एंड n रिप्रेजेंट्स नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ्स. बेटे नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ को भी कैलकुलेट करने का आपके पास एक अनदर फॉर्मूला है विच विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ half lives will be equals to total time
टेकन, कितना टोटल टाइम लिया, डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, उसकी कितनी हाफ लाइफ है, ठीक है। दैट विल बी एन विल बी इक्वल्स टू टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप। बेटे अगर हम डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ें तो हमने अभी मैंने आपको पहले बताया कि हर एलिमेंट का जो है वो हाफ लाइफ डिफरेंट है। अगर हम बात करें कि आपके पास यूरेनियम की, तो यूरेनियम का जो हाफ लाइफ है इट ऑलमोस्ट जो है उसका हाफ लाइफ डिके टाइम है 4.5 बिलियंस ईयर्स, इतना हाफ लाइफ टाइम है। इसी तरह अगर हम कार्बन 14 की बात करते हैं तो कार्बन 14 का जो हाफ लाइफ है इट विल बी 5730 ईयर्स। तो हर एलिमेंट का हाफ लाइफ जो है वो कैलकुलेट डिफरेंट होगा और हर एलिमेंट का जो है वो ईच आइसोटोप हैज़ अ यूनिक हाफ लाइफ दैट नेवर चेंजेस नो मैटर हाउ मच ऑफ द सब्सटेंस इज प्रेजेंट और वट एवर मे बी द सराउंडिंग कंडीशंस। सराउंडिंग कंडीशंस कोई इफेक्ट नहीं करती, मैंने आपको पहले बताया कोई टेम्परेचर, कोई आपका प्रेशर इफेक्ट नहीं करता, कोई दूसरे एलिमेंट उस पर इफेक्ट नहीं करता। इट टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स हाफ लाइफ, अपने एलिमेंट की क्या हाफ लाइफ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है इन मेनी फील्ड्स इंक्लूडिंग, जैसे कि हमारे पास डेटिंग एंशियंट आर्टफैक्ट्स हैं, मेडिसिन भी यूज़ किए जाते हैं, आइसोटॉप्स फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, थायराइड ग्लैंड के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी हैंडलिंग, रेडियो एक्टिव वेस्टेज को करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। बाय नोइंग द हाफ लाइफ of the substance, scientists can predict how long it will stay radioactive and how fast it will decay। ये हम बता सकते हैं हाफ लाइफ से कि कितने डिके टाइम है, किसी भी एलिमेंट का डिके टाइम कितना है, वो कितने अरसे के बाद जो है वो डिके करेगा। एज यू कैन सी कि इनिशियली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास हाफ टाइम के साथ साथ, हाफ लाइफ के साथ साथ किस तरह से डिके हो रहा है एलिमेंट का। बेटे वी कैन ड्रॉ ऑन अ सैम्पल, एक्सप्लेन ऑन अ ग्राफ, हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ पे भी। ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी विल बी शो अ हाफ लाइफ एंड दैट इज़ अ वर्टिकल एक्सिस पे हम सैम्पल रिमेनिंग, हमारे पास कितना सैम्पल रिमेन है क्या। बेटे फर्स्ट हाफ लाइफ में हमारे पास फर्स्ट जीरो पे कितना था, 100 था, ऐसे ही है ओरिजिनल जो था। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद इट विल बी अमाउंट इज अबाउट 100 से कहाँ पे आ गई आपके पास 50 पे आ गई। उसके बाद सेकेंड हाफ लाइफ, दिस इज आवर फर्स्ट हाफ लाइफ, आफ्टर अ सेकेंड हाफ लाइफ इट्स अमाउंट विल बी 25 grams. After a third half life, its value it will be 12.5। इसी तरह से हम फर्दर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि एट द एंड इसका कितना हाफ लाइफ रहता है। तो बेटे वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ विद दिस वे कि हमारे पास फर्स्ट जो है, जब हमारे पास इनिशियल मटेरियल 100 ग्राम्स था, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद इसकी अमाउंट इतनी है, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद इतनी है, थर्ड के बाद इतनी है। सो वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ एंड एक्सप्लेन्स द डिके टाइम ऑफ अ मटीरियल्स। आइसोटॉप्स का आप डिके टाइम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेटे आफ्टर स्टडिंग दिस टॉपिक यू आर एबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जी बच्चे, आई एम गिविंग यू अ टास्क, दिस इज अ टास्क फॉर यू, इट इज इन अ पोटाशियम 14, you have its a half life is 1.25 billion years। बेटे you should calculate the first two half lives for a potassium। आपने first two half lives इसकी calculate करनी है and find out करके बताना है मुझे कि इसके first two half lives क्या calculate की। After this lecture you are able to answer a following question: what is a half life? Why do radioactive nuclei decay? Does half life change with temperature and pressure? Explain। There is a multiple questions. I hope you can understand this lecture. We will discuss a carbon dating. It's also depends on a half life, but it's a remaining part will be discussed tomorrow. Okay class, Allah Hafiz, thanks for listening.